नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने कार्य बहिष्कार से नोएडा से लेकर बलिया तक हाहाकार मचा दिया है। अब रात भर अंधेरे में रहने के बाद बिजली न होने की वजह से अब लोगों को पीने के पानी तक के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। हालात की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया है और लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर ऊर्जा मंत्री, प्रमुख ऊर्जा सचिव समेत विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में हड़ताल के कारण पैदा हुई परिस्थिति और इससे निकलने के रास्ते के बारे में चर्चा की गई है। इससे पहले सोमवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कर्मचारियों के बीच जाकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा करते हुए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। हालांकि यूपी पावर कॉर्पोरेशन और विद्युत कर्मचारियों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब यूपी पीसीएल के चेयरमैन ने सहमति पत्र पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिससे यह पेच फंस गया है और बिजली कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ गई है। ऐसे में कार्य बहिष्कार का दायरा और ज्यादा बढ़ाया गया है। साथ ही साथ अन्य कर्मचारी संगठन भी इस हड़ताल के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हड़ताल की वजह से सोमवार की रात से यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। लाखों लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा है। बिजली गुल होने की वजह से राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री समेत कुल 36 मंत्रियों के आवास की बिजली सप्लाई ठप है। अब सभी मंत्रियों के घर में अंधेरा छाया रहा। इसके अलावा हजारों घरों में भी पावर सप्लाई नहीं पहुंची है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से लखनऊ से लेकर नोएडा और मेरठ से लेकर के वाराणसी तक तमाम जिलों में 10 से 16 घंटे तक के कट लग रहे हैं। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी समेत कई बड़े शहरों के पावर स्टेशन ठप हो गए हैं। उधर अरबों रुपए के घाटे से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की हालत पहले से ही खस्ता है। अब इसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को यह चेताया था, लेकिन बावजूद इसके इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। बिजली चोरी, कटिया कनेक्शन और बिजली बिल की वसूली करने में लापरवाही लगातार जारी थी, जिसके बाद सरकार ने इसको निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया था। तो फिर विरोध में बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को अब कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सीएम ने पुकार सुनी है और क्या वापस हड़ताल होगी और यूपी पीसीएल और बिजली कर्मियों के बीच में यह बातचीत कैसे बनेगी और क्या विद्युत निगम का निजीकरण ही एकमात्र विकल्प है और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की बदहाली के लिए जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आज इन्हीं सारे सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के अलग अलग तस्वीरों को दिखाते हैं, जहां पर विद्युत कर्मचारी कार्य बहिष्कार करके धरने पर बैठे हुए हैं। लखनऊ, बलिया, मेरठ, चंदौली, नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद, वाराणसी, हर तरफ आप देखिए इसी तरीके से विरोध नजर आया है। नतीजा यह है कि लाखों घरों की जो बिजली है वो ठप हुई है। 10 से 12 घंटे के कट लग रहे हैं। मंत्रियों तक के घरों की जो बिजली है वो ठप हो गई। और इसके बाद सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। एक तरफ घाटे से भी उबारना है और दूसरी तरफ समस्या यह है कि क्या मात्र निजीकरण ही इसका एकमात्र विकल्प है। और अगर कर्मचारी इसी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे तो व्यवस्थाएं और ज़्यादा बिगड़ेंगी, चरमराएंगी। उसके लिए और क्या रास्ता निकाला जा सकता है, ये एक बेहद गंभीर सवाल है। हालांकि अब जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी आश्वस्त किया गया, मुख्यमंत्री भी अब इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो अब सवाल यह है कि आखिर इसका रास्ता और हल निकलेगा कैसे, क्योंकि सीएम योगी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसके अलावा इन सब की जो हड़ताल है वो अभी भी चल रही है और ऐसे में लोग इससे खासतौर से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि घरों की बिजली व्यवस्था ठप होने से लोगों को बिजली के साथ साथ पानी की भी कमी से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पानी की भी सप्लाई इस वजह से भी नहीं हो पा रही है और लोग बिजली पानी दोनों ही तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो लखनऊ से लेकर के वाराणसी, चंदौली, नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, बलिया, हर तरफ इसी तरीके के आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। तो मेरठ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का कैसा असर देखने को मिला है, आइए हम आपको अपनी सहयोगी सनुष शर्मा की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का जो कार्य बहिष्कार है वो दूसरे दिन भी जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ जो आवाज है वो यहां पर बुलंद की जा रही है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का ये ऊर्जा भवन है और यहां पर जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहां आंदोलन का जो रुख है वो अख्तियार किए हुए हैं और यहां सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों के आंदोलन और गुस्से को देखकर आप देख सकते हैं कि निजीकरण इन लोगों को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। इस मामले में ऊर्जा मंत्री से वार्ता हुई थी और वार्ता होने के बाद ये हल निकला था कि इनकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बताया ये जा रहा है कि चेयरमैन ने उस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये वार्ता विफल हो गई थी। अब इन कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है और ये कार्य बहिष्कार अनिश्चित काल तक चलेगा। हालांकि मेरठ में बिजली व्यवस्था अभी सुचारू रूप से चल रही है और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्था संभाल रखी है। कई अभियंताओं की और कई प्रशासनिक अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। यह खास बातचीत करने के लिए जो एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कार्य बहिष्कार किया है कब तक चलेगा, क्या उन लोगों की मांगे हैं। रोहित जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, कल भी कार्य बहिष्कार था, लखनऊ में वार्ता हुई थी ऊर्जा मंत्री से, लेकिन चेयरमैन ने हस्ताक्षर उस समझौते पर करने से इनकार कर दिया। अब आगे की क्या रणनीति आपकी? हमारी रणनीति सिर्फ इतनी है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि आप देश की कमान अपने प्रदेश की कमान आप अपने हाथ में लिए हुए हैं, विभाग की कमान भी आप लीजिए। क्या आईएएस प्रबंधन इतना मजबूत है कि माननीय ऊर्जा मंत्री की बात नहीं मान रहा है, बेइज्जती कर रहा है हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी की? प्रभावी तौर पर हस्तक्षेप करते हुए निजीकरण के प्रस्ताव को वो अपने स्तर से रद्द कराएं और प्रदेश हित में ऐसी पॉलिसी इस विभाग में लागू करें। हम सुधार करने के लिए तैयार हैं, आप सुधार चाहते हैं, जनता भी सुधार चाहती है, तो आखिर देर क्या है? प्राइवेट प्लेयर आएंगे, प्राइवेट कंपनियां आएंगी, वो क्या करेंगी? हमसे जो बिजली खरीदेंगी तो सरकार से ही, जो उत्पादन होगा उसमें अपना अच्छा खासा मुनाफा जोड़ के बेचेंगी। सरकार का भी मुनाफा नहीं कमाती है, सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस में हमेशा आम जनता को बिजली सप्लाई करती है और यही हमारा मोटिव है कि सरकारी संस्था बनी रहे, उनका निजीकरण ना हो, जिससे प्रदेश की जनता और एम्प्लॉइज दोनों का हित इसमें बना रहे। दोनों का हित बना रहे। मैडम, आप भी यहाँ पर आंदोलन की राह पर हैं, निजीकरण मंजूर नहीं है? मैं यही कहना चाहूंगी कि निजीकरण से अगर देश का और प्रदेश का नुकसान होता है तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से संघर्ष चलता रहेगा? चलता रहेगा। तपरलाल जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, लगातार आंदोलन की राह पर है, अब क्या कोई और रणनीति बनी है? वार्ता तो विफल होती जा रही। तो इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, विद्युत निगम के निजीकरण का फैसला फिलहाल टला है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और सरकार के साथ मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ है। 5 जनवरी तक निजीकरण के फैसले को टाल दिया गया है, फैसला टाला गया है। बड़ी जानकारी है, कल से काम पर बिजली कर्मचारी लौट जाएंगे और निजीकरण के फैसले को टाल दिया गया है 5 तारीख तक, यानी कि 5 जनवरी तक हम निजीकरण का जो फैसला है वो फिलहाल टल चुका है। और आप सुन रहे थे अभी तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं वो कैसे अपने विरोध को जताते हुए नजर आ रहे थे और ये भी कहा जा रहा था क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ में इस मामले को लिया है तो उम्मीद वो ये कर रहे थे कि इसका कोई समाधान होगा। और फिलहाल फौरी तौर पर आप ये मान के चलिए कि 5 जनवरी तक तो निजीकरण के फैसले को टाला गया है, इसलिए जो हड़ताल है वो खत्म हुई है। कल से ही काम पर बिजली के कर्मचारी लौटेंगे, लेकिन अभी ये मान के चलिए कि ये टाला गया है फैसला। अब इस निजीकरण के फैसले को कैसे आगे रोका जाता है या इसका क्या रास्ता निकलता है, इसका समाधान क्या होता है, ये अभी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि फैसला टाला गया है, यानी कि 5 जनवरी तक निजीकरण तो कम से कम नहीं होने वाला, लेकिन उसके आगे क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है। कैसे रास्ता निकलेगा, घाटे से कैसे ऊपर उबारा जाएगा यूपीपीसीएल को, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि अभी भी जस के तस बरकरार हैं। और हड़ताल जो हुई है उससे जो परेशानी हुई है वो अपनी तरफ है, और अगर ये यूं ही चलता रहा तो फिर आगे भी इस प्रकार के विरोध और हड़ताल होंगी, फिर उस वक्त भी ऐसी ही स्थितियां होंगी। तो इसका समाधान क्या हो सकता है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि अभी जानकारी यह है कि सरकार के साथ जो मीटिंग हुई उसमें फैसला यह लिया गया है कि 5 जनवरी तक निजीकरण के फैसले को टाल दिया गया है, और निजीकरण के फैसले को टालने की वजह से अब कल से जो कर्मचारी हैं वो अपने काम पर लौटेंगे, यानी कि जो व्यवस्थाएं डिरेल हुई थी वो अपने पटरी पर आ जाएंगी। लेकिन 5 तारीख तक का ही यह है फैसला, और अब देखना यह है कि आगे इस पर क्या होता है। खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं जानकारी के साथ। खुर्रम, बहुत जल्दी से बताएं अपडेट क्या है, क्योंकि 5 जनवरी तक बताया जा रहा है कि फैसले को टाला गया है। जी बिल्कुल, 5 जनवरी तक फैसले को टाल दिया गया, अब निजीकरण नहीं होगा। और इस बीच जो बिजली कर्मचारी हैं वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो घाटे में चल रहा है उसको किस तरीके से बेहतर तरीके में लाया जाए, बिजली विभाग को
जो बिलिंग की बात हो या जो लॉस की बात हो, इसी जो भी अब से इनके पास जो भी सिस्टम है उसी के हिसाब से काम करते उसको बेहतर किया जाएगा। जो सरकार का पक्ष था वो ये कहना था कि हमको उसके नुकसान बेइंतहा हो रहा है, जिसकी वजह से व्यय ज्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है, लिहाजा उसको कम करने का एकमात्र यही उपाय है। जिसके बाद जो संघर्ष मोर्चा था उसे साफ तौर पे कहा कि मौका दीजिए, हम बेहतर करके दिखाएंगे। तो अब देखना यही होगा कि 3 महीने बाद जब समीक्षा दोबारा होगी ऊर्जा मंत्री की, तो उसमें क्या कुछ निकलता है, क्योंकि ये कहा गया है कि अब 3 महीने की समीक्षा के बाद ही आगे इस पर फैसला होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आंदोलन बिजली कर्मियों का स्थगित हो गया है और अब हड़ताल टाली जा चुकी है और सभी जितने भी अधिकारी हैं बिजली कर्मी उन सबको काम पे लौटने को कह दिया गया है। तो बहुत जल्दी जो दिक्कत पेश आ रही थी राज्य सरकार के सामने वो फिलहाल सुलझ गई है, लेकिन अब इंतजार है 3 महीने की समीक्षा का। बहुत शुक्रिया खुर्रम, फिलहाल बातचीत और जानकारी के लिए। बड़ी अपडेट है, 5 तारीख तक टाल दिया गया है निजीकरण के फैसले को, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि उबारना होगा घाटे के, जो घाटा चल रहा है उससे इन बिजली कर्मचारियों को ही इससे बाहर निकालना होगा। अब ये उबारेंगे कैसे, ये भी अपने आप में सवाल बरकरार है, क्योंकि इससे पहले भी बिजली विभाग के कर्मचारियों को और अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि आप घाटे से उबारें, नहीं तो निजीकरण ही एकमात्र विकल्प होता है। और वही हुआ और एक बार फिर से इस तरीके की जो स्थितियां हैं यहां पर बनी और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे यहां पर ये जो विरोध है वो शुरू हुआ। तमाम घरों की जो बिजली व्यवस्था है वो ठप हुई, खुद मंत्रियों तक के घरों में भी जो बिजली थी वो सप्लाई नहीं हो पा रही थी। लोग परेशान हुए, हलकान हुए और विरोध लगातार इसको देखने को मिल रहा था। और हड़ताल को लेकर के अब चूंकि हड़ताल हो रही थी तो विपक्ष का भी समर्थन इसको मिला था। अब सवाल बरकरार अभी भी ये है, क्योंकि बड़ी जानकारी हम जरूर आप तक पहुंचा रहे हैं कि 5 जनवरी तक इसको टाला गया है, लेकिन सवाल अभी भी वही मूल बरकरार है कि आखिर इसका समाधान क्या है। अगर घाटे से नहीं उबरता है तो फिर क्या निजीकरण ही एकमात्र विकल्प बचता है, और अगर उस वक्त भी ऐसी स्थितियां होती हैं तो फिर इसका रास्ता क्या होगा। और जो बात अभी कही गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो घाटा है उससे उबारना होगा विद्युत कर्मचारियों को, तो वो घाटे से उबारेंगे कैसे, क्योंकि पहले भी जो उनको समय दिया गया उसमें भी ये व्यवस्थाएं सुचारू होती हुई नजर नहीं आई थी। घाटा बढ़ता गया, घाटे से उबरता हुआ यूपीपीसीएल नजर नहीं आया और वजह यह रही कि उसके बाद फिर निजीकरण की ओर सरकार ने बढ़ने का प्रयास किया, जिसका विरोध आप देख रहे हैं किस तरीके से हुआ। कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, लोग परेशान होने लगे, 10-10, 12-12 घंटे के कट लगे, मंत्रियों तक के घरों की बिजलियां गुल हुई और उसके बाद जब लोग हाहाकार करने लगे तो फिर हाई लेवल तक मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री ने इस मामले में मोर्चा संभाला और उसके बाद अभी इसका जो फौरी समाधान है वो निकला है। इसको फौरी समाधान इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 5 तारीख तक सिर्फ टाला गया है, इस फैसले को ऐसा नहीं है कि निरस्त कर दिया गया। और 5 तारीख तक जब ये फैसला टाला गया है तो अब 3 महीने के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो भी देखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि कैसे उबारने की जो कोशिश है वो कर्मचारियों के द्वारा की गई है, क्या फायदा इसका हो रहा है और अगर नहीं होता है तो फिर क्या रास्ता और आगे बचता है और कैसे इस सारी स्थिति से निपटेगी इस वक्त प्रदेश की सरकार। यह सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी लगातार बरकरार है। और साथ ही साथ अब चूंकि हड़ताल को लेकर के विपक्ष समर्थन कर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि सब चीजों का निजीकरण सरकार कर रही है और निजीकरण करने के ही चलते ये जो पूरा विरोध है, ये जो पूरा आक्रोश है वो आज बिजली कर्मचारियों का देखने को मिला है। तो अब ये सारी चीजों को साधा कैसे जाएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण अभी भी बरकरार है। और सबसे अहम जो ये है वो इसके मूल में कि आखिर कैसे जो घाटा है उससे उबारा जाएगा। आज तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। अमित पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राम प्रताप सिंह जी आपका भी स्वागत। और रमेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। रमेश मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश सिंह जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। एक तरफ तो देखिए हड़ताल और उसके बाद अभी जो जानकारी मिली उसमें यह है कि 5 तारीख तक इस फैसले को टाला गया है। कल से कर्मचारी अपने काम पर वापस आएंगे, लेकिन ये कोई फौरी समाधान इसका जो है वो निकाला गया है। इसका असल में जो समाधान है वो कैसे निकालेंगे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। ओम प्रकाश सिंह जी आपका मैं कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर। आयुष जी, उत्तर प्रदेश सरकार सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली अपने इस ध्येय पर 100% कायम है। आपने देखा है कि ये सरकार बनने के बाद, मैं दूसरी सरकारों पर कोई प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो दुर्दशा थी बिजली की, उसको इस सरकार ने कैसे ठीक किया। पहली चीज तो हमें बिजली विभाग के साथियों को ये सोचना चाहिए, कर्मचारियों को, कि जहां पर कोरोना जैसी महामारी पूरे प्रदेश में फैली हुई है, ऐसे में उनको हड़ताल पर जाना,
मैं समझता हूं मैं गैर कानूनी तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी संवेदनहीनता मैं जरूर कर सकता हूं कि कोरोना काल में नहीं जाना चाहिए। इसके पहले मार्च 2020 में बिजली विभाग कर्मचारी परिषद और पावर कॉर्पोरेशन के बीच में समझौता हुआ था कि घाटे को कम किया जाए। जो हमारे इसके विभाग के जानकार हैं, 2001 में उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का घाटा 7,100 करोड़ था। आज 2020 में ये घाटा 81,817, मतलब अरबों का घाटा है। ये अरबों खरबों का घाटा कैसे चलेगा? कैसे आप चाहते हैं कि 24 घंटा लोगों को निर्बाध बिजली मिली? आज देखिए जिस प्रकार से बिजली विभाग पर मैं ये नहीं कहता, ये वर्षों से आरोप है कि कटिया बिजली मिलीभगत से, या बिल में धांधली, या बिजली बिल का वसूली न करना, ये तमाम ऐसी विसंगतियां थी जिसके कारण घाटे पर घाटा चल रहा है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। आयुष जी, कौन सा ऐसा सरकारी खजाना है कि अगर इसको हम दूर नहीं करेंगे घाटे को, चाहे बिजली विभाग सरकार मिलकर के समन्वय नहीं बनाएंगे और बिजली घाटे को हम दूर नहीं करेंगे। ओपी सिंह जी देखिए भाई, देखिए समन्वय बनाना और रास्ता निकालना, देखिए ओपी सिंह जी, समन्वय बनाना और रास्ता निकालना इसीलिए तो सरकार होती है ना, चुनाव आपको इसीलिए जाता है। आपने ये कहा कि ये इनकी संवेदनहीनता का परिचय है कि भाई क्यों चले गए कोरोना काल के अंदर, हड़ताल पर नहीं करना चाहिए था। सही बात है, कोई अपनी मर्जी से हड़ताल पर थोड़ी ना जाता है। अगर आज की हड़ताल नहीं होती तो क्या आज जो समाधान आपने भी फौरी तौर पे ही निकाला है, क्या ये समाधान आप आज निकालते? जो आपने कहा कि 5 जनवरी तक चलिए ठीक है हम टालते हैं, आप एक बार फिर से कोशिश करिए उबारने की, तो ये स्थितियां बन क्यों रही हैं? और जो काम आपको 3 महीने बाद करना है वो रास्ता समाधान अब तक क्यों नहीं निकाल पाए? सवाल ये है ना, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ओपी सिंह जी, आपने खुद इस बात को कहा ना कि भाई पहले उनको समय दिया गया कि आप उबारिए, वो नहीं उबरा, आपने उनको अनुदान दिया, उसके बाद आखिर में फैसला आपको ये लेना पड़ा कि निजीकरण करना पड़ेगा। अब फिर आपने उनको 3 महीने का समय दिया है और 3 महीने में अगर नहीं होता है, नहीं निकलता है तो समाधान क्या है? इसका कोई रास्ता, कोई रोड मैप है आप लोगों के पास? ओपी जी आपसे सवाल है मेरा। नहीं, रास्ता निकाला जाएगा। रास्ता तो ऐसे निकलेगा ना, पावर कॉर्पोरेशन, सरकार और संयुक्त विद्युत कर्मचारी संघ, ये तीनों मिल करके बैठ करके दोनों बातों पर ध्यान देना होगा कि अगर उनकी मांग है कि निजीकरण न हो तो निजीकरण पर रुके, लेकिन ये जो लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है उसको कम करने का यही तो मैं समझना चाह रहा हूं ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार हो रहा है। निजीकरण की जब बात आपने पहले भी की, तभी इस तरीके की भी चेतावनी इन कर्मचारियों की तरफ से दी गई थी। आज ये हड़ताल पर चले गए, आप रास्ता अभी भी नहीं निकाल पाए भाई, कौन सा नया मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा? वही तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी विद्युत कर्मचारी संघ ने इस बात को कहा है कि हम इस घाटा को कम से कम करेंगे, हम प्रयास करेंगे। तो अगर एक साथी हमारे इस बात को कह रहे हैं तो हमें तो विश्वास करना पड़ेगा ना। फौरी तौर पर हमें जनता को राहत देने के लिए इन पर विश्वास तो करना पड़ेगा ना। लेकिन ये घाटा अरबों का खरबों में जाएगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा ये तो आप लोगों को ही सोचना ना। यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं कि अरबों का खरबों होगा तब क्या करेंगे? और ये कर्मचारी भी भाई आपके ही हैं, कहीं बाहर के थोड़ी ना है, सबको साथ में आपको ही लेकर चलना है भाई, रास्ता आपको ढूंढना होगा ना इसका। इसलिए सवाल मेरा आपसे ये था। बहरहाल रमेश मिश्रा जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं एक कर्मचारी को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे, रमेश मिश्रा जी वो ये कह रहे थे कर्मचारी की, देखिए ऊर्जा मंत्री तो कह रहे हैं कि ठीक है हम इसको एक्सटेंड करते हैं, हम निजीकरण नहीं करने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो बात है वो नहीं सुनी जा रही है। वजह इसके पीछे आपको क्या समझ में आती है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, और क्यों और कैसे इसका जो समाधान है वो निकलेगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आयुष जी, 2 विभाग प्रदेश के ऐसे हैं, तो शिक्षा जो बेसिक शिक्षा है और दूसरा ये ऊर्जा विभाग, इनकी एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है कि ये सरकार पे हर चीज का हड़ताल करके दबाव बना लेते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को जो आज वापस निर्णय लेना पड़ा वो कारण बता रहा हूँ। दूसरा जो बड़ा इश्यू है, इस प्रदेश में, प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में जो भी विकसित देश हैं, जो भी प्राइवेटाइजेशन करते हैं वो विभाग के हित के लिए करते हैं। मेरा प्रश्न है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं? जो गारंटी वो चाहते हैं वो सरकार
इन निजी कंपनियों से एग्रीमेंट करके गारंटी देगी, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। और जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल है या इनका विभागीय नियम उसका पालन किया जाएगा, तो ये डर क्या इनकी बात है। अभी ओम प्रकाश सिंह जी ने बात रखी थी कि जनता वास्तव में इस विभाग के रवैये से परेशान है। और मैं आपको बड़ी बात नहीं कहता, आप लखनऊ में देख लीजिए, चले जाइए स्लम एरिया में। स्लम एरिया में शाम को बुरी तरीके से कटिया चलती है और उसमें आजकल तो हॉट प्लेट लग गई है। और लोगों ने अभी 3 महीने पहले की बात है, मैं 1 साल पहले की बात है जी। एक जगह पे यहाँ पे लखनऊ में 700 घरों में एयर कंडीशन चल रहे थे और कटिया से 2 साल से कार्रवाई हो रही थी। क्या विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मालूम नहीं था? कहना पर जब श्रीकांत शर्मा जी मंत्री जी से अगर वो मिले, आप पूछिए उनको, जब मैसेज दिया गया तब उन्होंने रेड की, 17 गाड़ियों में लोग गए थे। ये हालत थी कि हर घर में एसी लगे थे और सब कटिया से। तो विद्युत विभाग ने फिर 3 महीने का समय ले लिया है। मैं श्योर हूं ये आज की समस्या नहीं है, ये पिछले 15 साल की समस्या है कि हर साल विद्युत विभाग घाटे में जा रहा है। और चूंकि एसेंशियल कमोडिटीज है और जनता को लाइट नहीं मिलेगी तो बड़ी समस्या होगी, अस्पताल बंद हो जाएंगे। इसलिए सरकार की मजबूरी है कि इस विभाग को रिवाइव करें। और रिवाइव करने के लिए सरकार के पास इतना पैसा नहीं है सब्सिडी तो इसको बेल आउट करके विभाग को जीवित करने के लिए। विकल्प यही है, निजीकरण हो। 3 महीने का इनको समय दिया गया है, 3 महीने में क्या वो कुछ थोड़ा बहुत मैनेज कर लें, लेकिन नहीं हो सकता है। विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को मानसिक रूप से ये स्वीकार करना पड़ेगा कि विभाग का निजीकरण होना उनके हित में, जो एश्योरेंस चाहते हैं। नहीं, रमेश मिश्रा जी देखिए, ये तो बड़ा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना, जो चीज जिस बात का आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि अगर 15 साल में कोई चीज आप नहीं सुधार पाए तो उसको 3 महीने में तो भाई ऐसी कोई जादू की छड़ी कम से कम नजर नहीं आती कि हाँ इतनी आसानी से हो जाए, इतनी आसानी से हो जाए। लेकिन अब उसका रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो ये करी जा सकती है कि हाँ चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि 3 महीने में देखा जाएगा परफॉर्मेंस क्या होता है। थोड़ा मैं उस पर भी आऊंगा रमेश जी, उस पर भी मैं आऊंगा। एक कमेंट में और लूंगा। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राम प्रताप सिंह जी, एक तो आज विरोध प्रदर्शन हुआ, विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि हाँ सही बात है, सरकार हर चीज का निजीकरण करना चाह रही है, लेकिन रास्ता और समाधान क्या होगा भाई? अगर घाटे में चल रहा है तो और क्या हो सकता है? आपका कमेंट चाहूंगा मैं इसके ऊपर। जी आयुष जी, ये बात मैं कहना चाहूंगा नॉट एज समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन बट एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट फ्रॉम IIT रुड़की। कोई इस प्रॉब्लम को समझना नहीं चाह रहा है कि ये घाटा हो कैसे रहा है। घाटा इसलिए हो रहा है कि ये जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, तो उसी को जो ट्रांसमिशन लॉसेज है और थेफ्ट है। अब आप ये देखिए कि पावर थेफ्ट का परसेंटेज आउट ऑफ द टोटल लॉस कितना है। तो पावर थेफ्ट इज 30% एंड 70% इज बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेज। ट्रांसमिशन लॉसेस क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब बिजली को हम ट्रांसमिट करते हैं तो पावर लॉस होता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअसली ओवर लास्ट 10-15 इयर्स हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया, विच इज एज इन द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये 3 महीने में कुछ नहीं बदलने वाला, ये तो पक्की बात है। क्योंकि जब आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो जो OP सिंह जी जो बात कह रहे हैं कि 3 महीने में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। ट्रांसमिशन लॉसेज आपके उतने ही रहेंगे। ये तो रही बात as an engineer, a technical aspect of it. Now coming to the privatization aspect, power is a essential commodity. उसका प्राइस बढ़ना या घटना इम्पैक्ट करता है छोटे किसान को, छोटे मिडिल क्लास व्यक्ति को और जो है छोटी इंडस्ट्रीज को। तो उस पर एक प्राइस कैपिंग मैकेनिज्म और एक स्टेट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ये समाजवादी पार्टी हमेशा से मानती है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो जो यूपी का मिल्क कंपनी है पराग, उसका ऐसा ही प्रपोजल आया था कि IAS अधिकारियों ने दिया कि साहब इस कंपनी को बेच दिया जाए और इससे जो है इसके एसेट से इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को आ जाएगा। लेकिन उस समय हमारे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, इसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल रिवैम्प हुआ कंपनी का, फर्दर इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने किया एंड विद इन 2 इयर्स इट बिकेम अ प्रॉफिटेबल कंपनी। तो ये मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है राम प्रताप सिंह जी, लेकिन अगर अखिलेश यादव पराग कंपनी को, हालांकि कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चलिए कोई पॉलिसी अगर उनकी इतनी बढ़िया हो सकती थी, तो चूंकि आपने ही कहा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपने ये बताया कि लाइन लॉस की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। भाई सरकार में तो आप लोग भी रहे ना उस समय, क्यों नहीं अखिलेश यादव इस काम को कर पाए? आप लोगों ने कितना काम उसके लिए किया और ऐसा क्या हुआ जो 3.5 साल में ये नहीं कर पाए? भाई कुछ तो होना चाहिए था ना, कुछ तो दिखता। वो अरबों खरबों का घोटाला मैं कहता हूं करोड़ों में भी आ जाता, तब भी मैं मान लेता कि आपने काम किया, इन्होंने बढ़ा दिया।
भाई पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स तो इसके देखने होंगे ना, क्योंकि आप एक प्रवक्ता के हैसियत से यहाँ पे बैठे हैं। मैं चाह रहा हूँ जवाब इसका आपसे। प्योरली टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं जवाब देता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े सबस्टेशन का निर्माण किया, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ पावर इंप्रूव हुई। बट देखिए, ये सब टेक्नोलॉजिकल है, रोड है, बिजली है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे कोलैप्स करेगा। आपकी गाड़ी है, वो भी मेंटेनेंस मांगती है, साल में 3 बार सर्विसिंग मांगती है। तो ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मेंटेन, अब अगर गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर रही है और उसको निजी कंपनियों को, ये प्राइवेटाइजेशन का तो ऐसा मसला है कि ये पहला और आखिरी डिबेट नहीं है इस पे। अभी देखिएगा, अभी रेलवेज में यही होने जा रहा है, BSNL में हो चुका, LIC में होने जा रहा है, एयर इंडिया में होने जा रहा है। क्यों? ये कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने ओवर द ईयर्स जो हमारी सरकारी कंपनीज थी उनको जानबूझ के जो है और अंडर अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी उनको डिसफंक्शनल किया है। आप BSNL का एग्जांपल ले लीजिए। BSNL को जब 4G आया तो उसके टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। तो इवेंचुअली प्राइवेट कंपनीज जो जिनके पास 4G टेक्नोलॉजी आई, आज BSNL उनसे कंपनी। ठीक है राम प्रताप सिंह जी, देखिए ये सारी टेक्निकल बातें भी मुझे लगता है कि आप बेहतर बता रहे हैं, लेकिन भाई जब सरकार के साथ होते हैं या सरकार का पार्ट होते हैं तो उस वक्त भी अगर यही जानकारी के साथ थोड़ा और बेहतर तरीके से काम हो तो मुझे लगता है सारी समस्या का समाधान ही हो जाए, लेकिन वो होता नहीं ना। समस्या ये कि प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं हो पाती हैं, तो फिर निजीकरण अगर हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए जो आप इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं भाई वो कैसे फॉलो हो सकता है, मैं उस पर भी आऊंगा। ठीक है, अमित पांडे जी का भी मैं कमेंट लूंगा। अमित जी, देखिए आपने सबकी बातों को सुना, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी पूर्व, वो भी यही बात कह रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसका बैठ करके सोल्यूशन निकाला जाना, अब ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आसानी से निकल जाएगा। प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी उसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स बता रहे हैं। OP जी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 3 महीने में देखते नहीं तो हम कोई पॉलिसी लेके आएंगे, लेकिन आपने तो इस पूरे प्रकरण को देख लिया ना, क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? और सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो फौरी व्यवस्था कर दी गई है, क्या आपको नहीं लगता कि 3 महीने के बाद फिर से इसी तरीके का विरोध, यही हड़ताल हो, यही निजीकरण, यही फैसले और यही बात होगी? अमित जी, या इसका कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आयुष जी, यहाँ पे किसी न किसी रूप से गवर्नमेंट की छटपटाहट दिख रही है, समस्या से अपना पीछा छुड़ाना दिख रहा है कि हम किसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन करके पैसा अर्न कर लें और अपनी जिम्मेदारी किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दें और वो इस पे काम करे और पैसा हमको दे दे। देखिए, मैं 2 बातें करूंगा। एक, सिंह साहब बता रहे थे समाजवादी पार्टी के समय में तमाम सब स्टेशंस का निर्माण हुआ और विद्युत क्वालिटी में सुधार हुआ, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन इसी दौरान महंगी बिजली खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आप प्रदेश सरकार हमारी 7.5 रुपए यूनिट बिजली खरीद करके 4 रुपए और 5 रुपए यूनिट में बिजली बेचेगी तो वो नुकसान सीधे सीधे साफ साफ दिखाई देगा। दूसरा क्या है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो शहर का चाहती हैं काम लेना, और गांव में जो हमारे यहाँ विद्युत सब आपूर्ति हो रही है, वो अभी तक जो विद्युत आपूर्ति हो रही थी वो 100 रुपए पे हो रही थी। आप कितनी भी बिजली यूज करेंगे आपको 100 रुपए देना था। जो उज्ज्वला योजना आई जिसमें 17,000 18,000 करोड़ रुपए दे करके सारे गांव का विद्युतीकरण हुआ, अब सारे गांव में मीटर लग रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं देखिए रेवेन्यू जनरेट होगा। और प्राइवेट कंपनियां चाहती हैं कि शहर का, जैसे नोएडा का देखिए प्राइवेटाइजेशन हो गया, आगरा का प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब बनारस पे जो लखनऊ है, बनारस है, जो बड़े शहर हैं, उस पे प्राइवेट कंपनियों की नजर रहती है कि जहां विद्युत सुधार हो रहा है वहां हम इसको ले लें। और इसमें सुधार में आप देखेंगे केवल वसूली होगी और कुछ नहीं होगा, महंगी बिजली इसी दर पे रहेगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो उपभोक्ता हैं उनसे वसूला जाएगा। लखनऊ प्रॉफिट में जाता है लेकिन उन्नाव और बाराबंकी प्रॉफिट में नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम गांव में जो बिजली दे रहे हैं वो सस्ती दे रहे हैं महंगी बिजली खरीद करके। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस लाइन लॉसेस और विद्युत को। गवर्नमेंट को देखिए सुधार के लिए अब जो परिस्थिति चल रही है, बैक ना हो करके अपने संसाधन को बचा करके ठीक ढंग से इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। जैसे IAS साहब, हमारे मिश्रा साहब कह रहे हैं कि बेच देना एक आखिरी सोल्यूशन है। प्राइवेट आदमी भी यही का होगा, वो यही का आदमी है, इन्वेस्ट करेगा, वो कुछ पैसे डालेगा और पैसे बनाएगा। गवर्नमेंट के पास अगर ये संसाधन होगा, गवर्नमेंट अगर इसे हैंडल करेगी तो जरूर गरीब आदमी का इससे लाभ होगा। जो किसानों को नहीं, लेकिन अमित जी मुझे ये बताइए, अमित जी मुझे ये बताइए, केवल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने यही है ना
कि हर कोई ये चाहता है कि भाई वो प्रदेश की जनता को किसी भी तरीके से खुश रखे, क्योंकि अगर अभी भी ये कहें कि हम बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, जितने पे खरीदेंगे हम उतने पर ही देंगे, तो भाई इनका तो वोट बैंक खिसकेगा। तो फिर इसके अलावा और समाधान होगा क्या इसका, कि अगर आप महंगी बिजली खरीदते रहेंगे, सस्ती देते रहेंगे, वोट भी देखना है, क्योंकि भाई सत्ता चाहिए तो यही जनता तो चाहिए ना आपको, तो रास्ता निकलेगा कैसे अमित जी? ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, यही तो कह रहा हूं कि गवर्नमेंट में बैठे लोग ये सभी के लिए है। ये कहीं ना कहीं घबराहट है कि छटपटाहट है कि हम अपना पीछा छुड़ा लें और ये कह दें साहब प्राइवेट आदमी है, बढ़ा रहा है, हमारा अब इसमें जोर नहीं है। इससे कहीं ना कहीं किसानों को आने वाले समय में समस्या का सामना करना पड़ेगा, आम आदमी को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और बिजली के नाम पे प्राइवेट कंपनियां उनका शोषण करेंगी। फिर अनाप शनाप तरीके का बिल आएगा जिसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। देखिए इसका बहुत विरोध होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं वो आने वाले समय में इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भी किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा। भाई देखिए सरकारों की जिम्मेदारी है सबका साथ की बात करने वाले, क्यों नहीं इसमें पैसा डाल करके इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉफिट मेकिंग चीज है। बिजली आज की डेट में हर घर की जरूरत है, जो जलाएगा वो जो इस्तेमाल करेगा वो इसका पेमेंट करेगा, लेकिन हम वो प्रॉफिट की चीज, प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमाती है, हम नहीं कमा पा रहे हैं। इसमें कहीं ना अमित जी आप जो बात कर रहे हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा प्राइवेटाइजेशन पर भी बात करेंगे क्योंकि भाई सोल्यूशन तो निकालना है ना इसका। ओपी सिंह जी जवाब दें, क्या छटपटाहट है और भाई अब तो चुनाव भी है, क्या इस वजह से भी भाई फौरी तौर पर तो टाल दिया गया है, लेकिन करेंगे कैसे, सवाल तो वही है ना ओपी जी? नहीं आयुष जी, चुनाव की वजह से फौरी तौर से नहीं टाला गया है और भारतीय जनता पार्टी जनहित में काम करती है। आप देखिए कि जब से हमारी सरकार बनी है, बिजली, यहाँ पर अमित जी भी बैठे हैं और रमेश मिश्रा जी भी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बिजली की कितनी दुर्गत थी। अगर शहर में 12 घंटा और देहात में 6 घंटा बिजली मिल गई तो बहुत बड़ी बात। एक ट्रांसफार्मर जलता था, अगर आप वरिष्ठ पत्रकार साथी को याद हो तो 15-15 दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। आज हम 24 घंटे शहरों में बिजली दे रहे हैं और 18 से 20 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं। अगर एक ट्रांसफार्मर जलता है तो हम 24 घंटे में उसको बदलने की भी व्यवस्था कर चुके हैं। हम ये सुविधाएं तो दे रहे हैं। देखिए पिछले सरकारों में कोई भी उद्योगपति यहाँ निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ न सड़क थी और न बिजली वो थी। सब सही है, लेकिन ओपी जी भाई सवाल तो फिर ये भी पूछते हैं ना, विपक्षी पार्टियां ये भी पूछती है और खासतौर से समाजवादी पार्टी तो ये पूछती कि आप बताइए आपने कौन सा नया बिजली का कारखाना लगाया जो बिजली का उत्पादन कर रहा है। अमित जी ने यही बात तो कही कि भाई आप महंगी बिजली खरीद कर सस्ती दे रहे हैं, ज्यादा संख्या में आपने खरीदनी शुरू कर दी और फिर सस्ते में आप उसको दे रहे हैं, तो भाई लॉस तो आपका होगा ही। फिर हल कैसे निकलेगा और कैसे उभरेगा ये घाटे से यूपीपीसीएल? अभी हमारे साथी ने बताया कि बड़े बड़े जनपदों में बड़े बड़े पावर हाउस बनाए गए। आप ये बताइए कि बिजली लोगों को मिली क्यों नहीं 5 साल? क्यों जो है 6-6, 5-5 घंटे बिजली मिली? अगर इन्होंने सुधार किया था तो जो आवश्यक सेवा है, पब्लिक को सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको बिजली मिल रहा है। बिजली के बिना आज कोई भी काम चला। देखिए 24 घंटे के लिए बिजली गई, छटपटाहट हो गई, हाहाकार मच गया। तो बिजली जरूरी है, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने दिया? आज हमको शिक्षा दे रहे हैं, जब हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं तो हमको टेक्निकल शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने ये टेक्निकल शिक्षा अपनी सरकार में क्यों नहीं लागू किया? दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े उपदेश देना, ये सबको आता है, लेकिन व्यवहारिक पहलू में उसको लागू करना बहुत मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि मैंने एक आंकड़ा दिया है और राम प्रताप जी टेक्निकल आदमी बताएं, अमित पांडे जी बताओ कि 2001 में उत्तर प्रदेश में विद्युत का घाटा 7,100 करोड़ था, आज 81,817 करोड़ है। ये घाटा बढ़ता जा रहा है और 24 घंटा बिजली। आखिर कोई तो हल निकालना पड़ेगा, या हम इस घाटे को बरकरार रखें। जो बिजली चोरी हो रही है, जो कटिया कनेक्शन चल रहा है, बिजली की वसूली में लापरवाही हो रही है, जो धांधली हो रही है,
प्रत्येक जिले में बिजली का नहीं थाना नहीं नहीं खोला गया। राम प्रताप जी ने जो बात कही, ओपी जी मुझे ये बताइए ना भाई, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो चलिए बिजली घर बनाए, वो जो टेक्निकल बात कर रहे थे कि भाई जो लाइन लॉस होता है उसको कम करने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। आपने तो ना नया बिजली का कारखाना लगाया जैसा कि आरोप ये लोग लगाते हैं, और उसके अलावा महंगी बिजली खरीद के सस्ती दी, इसलिए जो है ये जो घाटा है वो ज्यादा दिख रहा है, और आगे भी ऐसे ही अगर आप देते रहेंगे तो ये और बढ़ेगा। भाई निजीकरण क्या सोल्यूशन है इसका? अगर निजी कंपनी फायदे में ला सकती है, ओपी सिंह जी बहुत सीधा सा सवाल है, अगर निजी कंपनी किसी चीज को फायदे में ला सकती है तो सरकारी तंत्र क्यों नहीं ला सकता है? सवाल ये है। सरकारी तंत्र आयुष जी किसके माध्यम से लाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, सरकारी तंत्र किसके माध्यम से लाएगा? सरकारी तंत्र सरकार के माध्यम से लाएगा। आप लोग क्यों बैठे हैं चेक एंड बैलेंस के लिए? जी नहीं, बिजली विभाग के माध्यम से सुधार करेगा, बिजली विभाग के माध्यम से घाटे को कम करेगा, बिजली विभाग के माध्यम से वसूली करेगा, बिजली विभाग के माध्यम से करिए। तो वही तो बात मैं कह रहा हूं ना ओपी जी, करिए भाई, क्यों नहीं हो पा रहा है? वो नहीं कर पाए 10 साल में, आप नहीं कर पाएंगे 5 साल में, फिर कहेंगे हमको निजीकरण करना पड़ेगा क्योंकि बिजली विभाग ने काम नहीं किया। मैं जनता को आयुष जी, क्या ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि हम चोरी रोकने में नाकाम हैं? नहीं, मैं नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आखिर कहीं न कहीं चोरी तो हुई है। भाई कितना समय ओपी जी अभी और कितना समय लेंगे भाई? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप ये तो बता रहे हैं कि 2001 में कितना था, 2005 में कितना था, 2008 में कितना घाटा था, और अभी भी बता रहे हैं आप। तो जब इतने आंकड़े आपके पास हैं तो 3.5 साल के अंदर या 4 साल भी आप मान के चलें तो भाई क्यों नहीं कम हुआ? लाइन क्या सिर्फ और सिर्फ निजीकरण इसका एकमात्र विकल्प है? और अगर निजी कंपनी आकर के कर सकती है, यही कर्मचारी करेंगे तो भी भाई करवाइए ना, अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आयुष जी, इसी बात को लेकर के तो टकराहट है पावर कॉर्पोरेशन में और बिजली कर्मचारी परिषद में। किस बात को लेकर टकराहट है? किस बात को लेकर के मार्च में समझौता हुआ था? समझौता मार्च में तो इसी बात का ना हुआ था। संयुक्त बिजली कर्मचारी संघ और पावर कॉर्पोरेशन के बीच में समझौता किस बात का हुआ था मार्च 2020 में? यही ना कि बिजली विभाग इस घाटे को कम करेगा, और उसके सूत्र है, उसके कुछ उपाय हैं। अगर वो नहीं हुआ तब तो जाकर के ये स्थिति आई। आज फिर बिजली विभाग कह रहा है कि हम इस घाटे को कम करेंगे, फिर पावर यही होता रहेगा ना, यही तो साइकिल चलेगा ना। मैं यही तो कह रहा हूं भाई, जब 3 महीने पहले यही 4 महीने पहले यही बात हुई तो फिर 3 महीने का समय आपने और दिया, और अभी 3 महीने में वही बात तो हुई ना कि 3 महीने में कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है कि अरबों का घोटाला वो कम हो, अरबों का जो घाटा है वो कम हो जाएगा। देखिए, 100 बात की एक बात रमेश मिश्रा जी ने कहा है, जरा उसको सबको ध्यान देना चाहिए कि ये अनावश्यक दबाव, चूंकि बिजली प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, 24 घंटे आवश्यक है, उसकी सालों ने साफ साफ कहा कि ये धमकी भी देते हैं। और अरे ओपी सिंह जी, तानाशाही लागू कराना चाह रहे हैं आप, जो चलिए रमेश जी से समझते हैं, चलिए एकदम सही। चलिए रमेश जी पत्रकार जी, रमेश मिश्रा जी मुझे ये बताइए, रमेश मिश्रा जी मुझे ये बताइए भाई, निजीकरण के अलावा क्या निजीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है? क्या निजीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है? सवाल यही है ना रमेश मिश्रा जी, अगर निजी कंपनी, अगर कोई निजी कंपनी या कोई निजी संस्था आकर के उसको फायदे में ला सकती है तो भाई ये सरकारी तंत्र क्यों नहीं कर सकता? क्या वो जो काम सही तरीके से होना चाहिए, या जो उसके पॉइंट्स हैं, या जहां पे काम करना चाहिए जो कह रहे हैं वो वही मिस हो जा रहा है? किसी बात का विरोध नहीं होना चाहिए। रमेश जी जनता आयुष जी देखिए, कहाँ थे आप? मैंने सिस्टम में रहा 36 साल नौकरी करी है। अगर इतना मॉरल हाई होता हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का, किसी विभाग का मैं कह रहा हूँ, अधिकारी के सबका कह रहा हूँ, तो भारत विकासशील 80 साल में विकासशील नहीं रहता, विकसित हो जाता। पराग का जैसे उन्होंने उदाहरण लिया, पिछली सरकार ने, मैं कहीं कलेक्टर था, मुझे याद है कुछ ऐसा था कि वो निर्णय हुआ था कि सोसाइटीज बहुत मनमानी करती थी, 200, 300 मेंबर थे, उनको भंग किया गया था और उनको दबाव में करवा दिया था। एक पराग उद्योग डेयरी बड़ी छोटी सी है, ये जो पावर कारपोरेशन यूपी का है ये सबसे बड़ा कारपोरेशन है। इसमें अगर देखिए सरकार ऐसा नहीं कि इतनी मूर्ख है या कोई जो आईएएस अफसर बैठे हैं या गवर्नमेंट मूर्ख है सब उनके हाथ में दे देगी। ट्रांसमिशन लॉस की जो बात कर रहे हैं ये सब आंकड़ों में आ रहा है कि ट्रांसमिशन लॉस है और कटिया का लॉस नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट एक जहां से बिजली सप्लाई हो रही है, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है,
उस बीच में पिलफरेज को ये कहते हैं ट्रांसमिशन लॉस, मैं कहता हूं चोरी, और ऐसा होता है। वो मेरा अनुभव है, कानपुर में गाजियाबाद में रेट में ऐसा पकड़ा गया है। एक लगा के देखो। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि किसानों का बहुत सरकारों ने बड़ा हित किया है। गांव में किसान हर आदमी ट्यूबवेल छोटा छोटा लगा लेता है। 1500 फिक्स रुपया हो गया कि 1500, उसके बाद 10 बीघा खेत है, 8 बीघा खेत है, तो 1500 रुपया उसका फिक्स कर दिया। अगर 10 घंटा चला तो 1500 रुपया उसको देना पड़ेगा। किसानों पे सारे जितने उपाय करने थे पावर कारपोरेशन ने, वो सारे उपाय वसूली के कर दिए हैं। ट्रांसमिशन लॉस 70% नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट आप कैलकुलेट करते हैं, नहीं, इसमें हमारी चोरी है, लापरवाही है, जो कि अब तक विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहीं सुधार पाए और न सुधार पाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। सरकार का निर्णय जो है ये, अब ये बात है, ये समय है कि कुछ समय सरकार ने दिया है, फिर वही स्थिति आएगी कि 81 से वो 90 हो जाएगा। आप महंगी बिजली लेके कम में कितने दिन तक होगा? और ये इश्यू इस समय उठा केवल इसलिए उठा है कि हमारे पास इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है। ये जो कोरोना आया उसकी वजह से हमारे फाइनेंसेस की कमी है। सरकार अब बहुत ज्यादा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं कर सकती है। सब स्टेशन, पावर स्टेशन एस्टैब्लिश करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी लाइन में, पोल्स में बहुत डिफेक्ट्स हैं, और ये पिलफरेज जो है, प्राइवेट कंपनी आएगी, जब उसको डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा तो प्रोडक्शन का भी काम उसको दिया जाएगा। मैं सोचिए केवल डिस्ट्रीब्यूशन की वसूली करेगी, उसको प्रोडक्शन का काम दिया जाएगा, और ये जो प्रोडक्शन या तो कोल से होता है, या हाइड्रो से होता है, या एटॉमिक एनर्जी से होता है। आप देखिए पूरे यूरोप में, अमेरिका में एटॉमिक पावर से सारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। अमेरिका जैसा देश है, वहां पे बिजली किसी घर की $5, $8, $10 वहां पे बिजली का बिल आता है। बहुत से इंडिया से आधे गुने से सस्ते रेट में, जबकि डॉलर का रेट बहुत ज्यादा है। इसलिए कि वहां पे एटॉमिक पावर से बिजली उत्पादित की जा रही है, और हर आदमी बिजली का पैसा, बिल का पैसा देता है। इंडिया में बहुत चोरी होती है, बहुत होती है, और विद्युत विभाग के लोअर कर्मचारी में, अधिकारियों को नहीं कह रहा हूं, जो लाइनमैन के नीचे अब तो इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, मैं जानता हूं, मेरा अनुभव है, नाम नहीं ले रहा हूं। आउटसोर्स के कर्मचारी इतना अर्थी कर रहे हैं, इतना अर्थी कर रहे हैं कि जिसका जा रहे हैं, जहां कटिया लगा रहे हैं, जिसकी छोड़ दे रहे हैं, और 100-100, 200 वसूली कर रहे हैं गाँव। तो ये सब चीजें, जो शहर में भी ये सब हो रहा है, ये मॉरली हमारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। और निजीकरण में एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। देखो, जियो ने घरों में फाइबर केबल बिछाई। मेरे घर में बीएसएनएल का कनेक्शन 22 साल से है। बीएसएनएल का 2 महीने से फोन डेड है। मैंने हर जगह कम्युनिकेट किया, कभी आती लाइट, कभी कनेक्शन आता है, नहीं आता है बिजली। और हमने जियो का कनेक्शन लिया, जियो का 100%, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे स्काई की, जियो की वजह से। बीएसएनएल का भी मेरा जो है इसी वाईफाई लगा रखा है मैंने, उसमें भी इंटरनेट लिया है, कुछ नहीं सुधार होने वाला। तो बीएसएनएल को देना प्राइवेट कंपनी का जरूरी है, हाइडल को देना है, और मैं कहता हूँ आगे तो एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट अपने टर्म से जो बेसिक शिक्षा परिषद के, चलिए राम प्रताप जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। राम प्रताप सिंह जी जी, तो पहले तो मैं एक छोटा सा पॉइंट ओपी सिंह जी से कहूंगा कि ये तो पब्लिक डोमेन का डेटा है, ईयर टू ईयर निकाल लिया जाए कि कितने घंटे समाजवादी सरकार में बिजली आती थी गांव में और शहर में, और कितने घंटे अब आ रही है। दिस आई लीव इट टू यू आयुष जी, ये डेटा निकलवा के कंपेयर किया जा सकता है, और इस पर मैं कोई फर्दर आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे बाकी प्रवक्ता जो बात हो रही है, और जो ओपी सिंह जी भी कह रहे हैं और रमेश मिश्रा साहब कह रहे हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट कि प्राइवेटाइजेशन के। तो गवर्नमेंट के आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर भी सिस्टम फेल हो रहा है, तो क्या हमें पुलिस भी प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए? कई जिलों में मैं देखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इज प्राइवेटाइजेशन द सोल्यूशन फॉर सारी हमारी समस्याओं का? ये बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्यों गवर्नमेंट अपने सिस्टम को क्यों नहीं इंप्रूव कर सकती। हमने यूपी में जो है 911 जो ग्लोबल सिस्टम है पुलिस का, उसके इक्विवेलेंट यूपी 100 लॉन्च किया। इट गॉट इंटरनेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट क्राइम प्रिवेंशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये पब्लिक डोमेन में हुआ, गवर्नमेंट में हुआ, ये क्यों नहीं हम कर सकते? आई विल जस्ट लीव यू विद दिस क्वेश्चन, मतलब कि जस्ट बिकॉज हम गवर्नमेंट में हैं तो हमारी इनएफिशिएंसीज हैं और हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमारे जो गरीब हैं, किसान हैं, या जो लोग एक सोशल सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, हम तो दुकान चला रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो ओपी सिंह जी तो पूरे टाइम से घाटे की बात कर रहे हैं। स्टेट और उत्तर प्रदेश का कोई दुकान है कि घाटा होगा, नुकसान होगा? कितना बजट है स्टेट का? स्टेट का 6 लाख करोड़ का बजट है। क्या वो थोड़ा सा पुअर और वीकर सेक्शन के लिए सब्सिडाइज नहीं कर सकता बिजली को? यू कैन चार्ज द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रिच पीपल
बट मतलब क्या ये हमारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है अमित पांडे जी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बार बार बात हो रही है, अगर कोई रास्ता बच ही नहीं रहा है जिस तरीके से यहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि रमेश मिश्रा जी भी अपने अनुभव से यही बात कह रहे हैं, तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे इसका? ये तो अपने आप में एक सवाल ऐसा ही बरकरार रहेगा, क्योंकि अगर सरकार भी ये कह रही है कि कोशिश तो हम लोग लगातार कर रहे हैं, जब आखिर में नहीं कुछ होगा तो फिर यही करना पड़ेगा, तो फिर इसका हल और क्या हो सकता है? क्या मान के चलें कि प्राइवेटाइजेशन ही होना है लास्ट में? देखिए आयुष जी, इसके पीछे का जो मैं बता रहा हूं, इसमें देर सबेर जो शहर है, बनारस शहर, लखनऊ शहर, कानपुर शहर, इन सब शहरों का प्राइवेटाइजेशन आने वाले समय में आप देखने को आपको मिलेगा। गांव का जो सिस्टम है वो सरकार अपने पास रखेगी। प्रॉफिट मेकिंग जो भी चीजें हैं सरकार किसी ना किसी रूप में बेच करके उससे कुछ फंड अपना जनरेट करना चाहती है। सरकार, ये अभी बात हो रही थी कि साहब लाइन लॉसेस हो रहे हैं, रमेश मिश्रा साहब भी बता रहे थे साहब बड़ी चोरी होती है। बनारस में देखिए सरकार ने ही प्रयास किया, इसी भाजपा सरकार ने प्रयास किया, पूरा का पूरा जो अंडरग्राउंड केबलिंग करी है, आप देखेंगे, आप आंकड़े निकाल करके देख लीजिए कि कितना फर्क आया है वहां के लॉसेस में। वहां पहले का क्या पोजीशन थी और आज की क्या पोजीशन है। इसी तरीके से अंडरग्राउंड केबलिंग एक सलूशन है, लेकिन सरकार को उसमें कुछ पैसा डालना पड़ेगा। सरकार के पास फंड का अभाव है, इस वजह से सरकार उसमें जो है कुछ इस तरीके का फंड नहीं जनरेट कर पा रही है। केवल उसके लॉसेस को भरने में ही भाई ये सब्सिडी दे रही है वो सरकारी तो दे रही है उसमें। ये जो बता रहे हैं कि साहब इतना घाटा हुआ, इसका पैसा भी सरकारी दे रही है, जनता का पैसा है। क्यों ना इसमें जो अंडरग्राउंड केबलिंग है उस पर फोकस किया जाए। आप बहुत हद तक लाइन जैसे बनारस में रुका है और भी जगहों पर रुक जाएगा, लेकिन ये शहर के प्रॉफिट मेकिंग आपके डिस्कॉम को सेल करके सरकार। लेकिन अमित जी अभी आप ही ने तो कहा ना कि भाई देखिए शहर में तो वैसे भी ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि शहर के अंदर तो ज्यादातर जो बोर्ड है, जो निगम है, उनको फायदा होता है। समस्या तो वहीं आ रही है ना जहां पे बिजली महंगी खरीदी और फिर गांव में आपने दे दिया उसको कि आप जैसे 100 रुपए ही आपको देना है खाली, या आपको 150 ही देना है, या आपको फला इतना एक अमाउंट फिक्स है, वो चाहे जितनी बिजली वहां पे वो खर्च करें। तो भाई वहां पर क्या होगा, वहां से कैसे निकालेंगे पैसा? सवाल तो ये है। जो उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने जो काम किया है उसमें बहुत हद तक जो है आज गांव में हर घर में मीटर लग रहा है और आने वाले समय में उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन केवल जो सरकार में मिश्रा जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि चोरी जो हो रही है वो हमारे बहुत सारे एरिया, लखनऊ में, मतलब लखनऊ शहर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर चोरी होती, खुले तार होते हैं, लेबर गई अपने कटिया डाली, इस्तेमाल किया और फिर सवेरे हटा दिया। और विभाग के भी बहुत सारे कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं। हम लोगों ने उन्नाव में एक जगह रिपोर्ट किया था, एक इलेक्ट्रिकल दुकान वाला पूरे एरिया को गवर्न करता था, हर घर से उसका 100 रुपए 150 रुपए वसूली थी और वो कनेक्शन उसने दे रखा था। मैंने उसकी कंप्लेंट करी, खैर वो विभाग में करीब करीब लोगों को पता है कि क्या कैसे चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, सामूहिक जिम्मेदारी होगी विभाग के लोगों के भी कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, लाइन लॉसेस जो चोरियां हो रही हैं उसको कैसे रोका जाए। यही इसका एक सोल्यूशन है। प्राइवेट कंपनियां भी यही करेंगी। बेचना हम लोगों को लगता है बेचना कोई क्योंकि सोल्यूशन नहीं है, आखिरी चीज है कि आप इसे बेच दीजिए। सुधार के नाम पे आप केवल चीजें बेच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ओपी सिंह जी, सुधार के नाम पे सिर्फ बेचा जा रहा है, यही बात वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं और यही बात यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि भाई जो चीज खराब हो गई उस हिसाब से तो पे हर चीज को प्राइवेट कर दीजिए, कानून व्यवस्था खराब है वो भी प्राइवेट कर दीजिए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार मानना है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो मेन आज डिबेट का विषय है कि ये हड़ताल पर क्यों गए और सरकार से और पावर कॉरपोरेशन से और इनका क्या वार्ता हुई और किस बात को लेकर के हड़ताल पर आए, उसका मुख्य कारण है घाटा। घाटे पर डिबेट होनी चाहिए, घाटे पर ही सबको सुझाव देना चाहिए। पहली चीज कि अगर 2001 से 2017 तक घाटा की रफ्तार इतनी तेज थी बिजली विभाग की कि वो आज 81,817 करोड़ पर पहुंच चुका है,
तो क्या पिछली सरकारों ने इस घाटा को दूर करने का प्रयास किया? नंबर 2, अगर हम एक दूसरे को टोपी पहनाते रहेंगे कि भाजपा घाटा कैसे पूरा करेगी और सपा ने घाटा क्यों नहीं पूरा किया, यह बिजली प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक सेवा के अंतर्गत आज जरूरी है। अब वो व्यवस्था भी ठीक चले, 24 घंटा बिजली भी मिले और घाटा भी ना हो, इसके लिए सरकार, पावर कॉरपोरेशन, विद्युत कर्मचारी संघ और हमें आम लोगों को भी संवेदनशील बनना पड़ेगा और सब लोगों के मिल करके इस पर विचार करना होगा कि ये घाटा कैसे दूर हो। ओपी सिंह जी, अगर इतनी मोरालिटी की अगर बात होती, यही बात तो रमेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर मोरल इतना ही सबका बढ़िया होता और सब इतना ही ईमानदार होते तो हम तो विकसित होते। भाई अगर लाइन लॉस हो रहा है या लोग कटिया लगा रहे हैं या विभाग के ही लोग शामिल हैं और जिनको आप कह रहे हैं कि इनको ही 3 महीने का समय आप दे रहे हैं कि आप घाटे से उबार के दिखाइए, इनको पहले भी दे चुके हैं आप जी, कुछ तो है नहीं बचा। तो फिर सवाल ये है ना कि प्राइवेटाइजेशन ही फिर आपको करना होगा। क्यों रास्ता नहीं निकल पा रहा है? सरकार अपने स्तर से क्यों नहीं कर पा रही? सवाल ये होगा। अब आप चूंकि सत्ता में बैठे हैं, आपसे सवाल है, अगर राम प्रताप जी होते तो उनसे सवाल होता। सवाल तो रहेगा जो सरकार सत्ता में होगी उससे ही। आयुष जी, प्राइवेटाइजेशन अगर लास्ट होता तो ये बार बार जो समय सुधार देने के लिए दिया जाता है वो न दिया जाता तो सरकार कर देती, लेकिन मार्च में दिया तो इधर चला 6 महीना, फिर 3-4 महीने का दे रहे हैं, तो धीरे धीरे। ओपी सिंह जी, आप तो कह रहे हैं ना कि ये दबाव, भाई दबाव बना लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा विभाग है, इतने ज्यादा कर्मचारी उसके अंदर हैं और चूंकि ये एसेंशियल है तो दबाव बनाते हैं, तो आगे भी दबाव बनाएंगे। फिर कैसे आप लोग मानेंगे? मतलब आप नतमस्तक हो जाएंगे, हर बार दबाव बनाएंगे। नहीं, रास्ता निकलेगा आयुष जी, रास्ता निकलेगा, बिल्कुल रास्ता। क्या निकलेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, क्या निकलेगा? जो अभी तक नहीं निकला वो आगे कैसे निकलेगा? सरकार इस पर विचार कर रही है, निकलेगा रास्ता, बिल्कुल रास्ता निकलेगा। ऐसा नहीं है कि घाटा खरबों में जाएगा और 24 घंटा बिजली भी मिलेगी, ये दोनों में अंतर होगा, रास्ता निकलेगा। चलिए रमेश मिश्रा जी, अगर इतना दबाव बना करके बार बार सरकार को बैकफुट पर ले आते हैं या घुटनों पर ले आते हैं तो फिर कैसे प्राइवेटाइजेशन भी हो पाएगा? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। फिर हल क्या होगा इसका? ये होगा, देखिए इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये चूक हुई है कहीं से कि जितने भी इनके एसोसिएशन है विद्युत विभाग के, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेके इनकी समस्या को आप लिखते कि भी क्यों आप हड़ताल पे जा रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, उन इश्यूज को गवर्नमेंट अपने टर्म्स कंडीशन में प्राइवेट कंपनी के साथ डिस्कस करके एग्जीक्यूट करा देती। और जब आप टेबल पे बैठते हैं एक सब प्रबुद्ध आदमी के रूप में, तो आप निश्चित रूप से आप एक सिद्धांत पे ही एग्रीमेंट करते हैं, कोई जो सिद्धांत के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अगर कोई मजबूरी, जैसे हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज थी, हम लोग पेंशनर थे, नई सर्विसेज में चाहे आईएएस में हुआ, सेंट्रल सर्विसेज में और स्टेट सर्विसेज में पेंशन खत्म हो गई, सबने स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप जब टेबल पे बैठते हैं तो सिद्धांत के बाहर की बात नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी निर्णय सरकार कर लेगी और उनको समझाएगी और ये मानेंगे, जो इनके परेशानी है वो बताएं कि क्यों कर रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि कोई नैतिक आधार पे, सैद्धांतिक आधार पे कोई भी जेन्युइन परेशानी अगर है तो सरकार उसका समाधान करेगी और इसका समाधान होना है। देखिए दूसरा इश्यू जो सिंह साहब है, आईटीएन है, पढ़े लिखे बहुत हैं, मुझे लगता है कि इनको फील्ड का बहुत अनुभव नहीं है। मैंने बड़ी नौकरी की है। ये जो आप बोल रहे हैं ना मानसिकता, एक विभाग की मैं हार्डिंग की नहीं कह रहा हूं, हर जगह है। अगर आप बोले कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे यूरोप में, अमेरिका में 20 से 30% लोकल पुलिस जो होती है वो हम लोग पढ़े लिखे लोग सर्विस देते हैं और वो अच्छा काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर करते हैं। और एक और बात मैं कह रहा हूं, आप यूएस को हम विकसित देश इसलिए मानते हैं कि वो अग्रणी है और है, वहां के लोग सुखी हैं। अमेरिका में जो सबसे खराब विभाग हैं, जो सबसे वर्स्ट आते हैं, म्युनिसिपैलिटी ऑफ न्यूयॉर्क, वही एक सरकारी है और सब प्राइवेटाइज है। जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ है। चलिए रमेश जी, अब आपकी इसी बात के साथ समाप्त करना होगा, समय नहीं मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सवाल या हम यूं कह सकते हैं कि यक्ष प्रश्न अभी भी ये बरकरार है कि आखिर इस समस्या का हल क्या होगा, क्योंकि करोड़ों अरबों का घाटा है, प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसी तरीके से बार बार हड़ताल होती रही तो फिर इसका हल सरकार कैसे निकालेगी, ये आने वाले भविष्य में तय होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।